ओम शांति। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी वेव है, जैसे कि ये एक वेव है जिसमें पीक्स दिख रहा है। ये है पीक्स, ये जो एरो है ये पीक्स। तो ये है जब ये पीक्स नजदीक आते हैं, जैसे दूसरे कलर में हम दिखाते, ग्रीन कलर में दिखाते, ये वाला पीक जब नजदीक आता है और ये वाला पीक दोनों जब नजदीक आता है, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। और इस सुपरपोजिशन से एक नया वेव बनता है और वो एक बड़ा वेव बनता है दोनों का सुपरपोजिशन से। ये दोनों का सुपरपोजिशन से एक बड़ा वेव बनता है। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव है। फिर एक और वेव हम देख सकते हैं, जैसे ये वेव है, इसमें देखा गया है कि जो नीचे जाने वाला वेव है, ट्रफ जो कहते हैं, ये ट्रफ, ये गिरने वाला है। गिरने वाला दोनों जब नजदीक आता है को भी कहते हैं। और इस सुपरपोजिशन से भी एक नया वेव बनता है, नया ट्रफ बनता है वेव, जैसे ऐसे। तो इसे भी कहते हैं ओम शांति। जैसे हम अभी बात कर रहे थे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है उसमें एक तो वेव में दिखता है कि पीक्स, ये सारा पीक्स है, पी पी, ये पी है, पीक्स। तो ये पीक्स जब नजदीक आते हैं, सुपरपोजिशन, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन होना, मतलब नजदीक आके एक बड़ा वेव फॉर्म करते हैं। ये भी एक पीक है, एक बड़ा वाला पीक फॉर्म करते हैं। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा है जैसे ट्रफ्स, ये जो नीचे जाने वाला, गिरने वाला जो है वो है ट्रफ। और ये ट्रफ जब नजदीक आते हैं तो फिर एक बड़ा वाला ट्रफ बनता है। और वो बड़ा वाला ट्रफ भी, ये भी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही है। तो हमने देखा ऊपर वाला जो बड़ा ट्रफ है ये पीक है,
ये ऊपर की तरफ गया है। ये हम कह सकते हैं कि गोल्डन एज और सिल्वर एज, ये दोनों में पीक्स रहता है। भले थोड़ा सा कला कम होता है पर पीक में ही रहता है। तो ये होता है सतयुग और त्रेता में, सतयुग और त्रेता युग में। ये वाला जो ट्रफ होता है ये होता है द्वापर और कलयुग में, कॉपर और आयरन एज में, क्योंकि ये गिरना है। तो जैसे आज पापा ने कहा, आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। तो ये कंगाल जो है ये यहाँ दिखता है, क्योंकि एक बड़ा ट्रफ, बड़ा गिरावट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्फन बन जाते हैं सब, धनी धोनी नहीं होते हैं, लड़ते हैं मनुष्य। फिर आगे जब बाबा आते हैं हमारे जीवन में, तब कैसा बनता है ये वेव, ये वेव बनता है ऐसे। तो इसमें पीक भी है और ट्रफ भी है। तो ये पीक और ट्रफ जब सुपर इम्पोज होता है, सपोज ये पीक लेते हैं और ये ट्रफ लेते हैं, ये पीक और ये ट्रफ जब सुपर इम्पोज होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होता है, ये दोनों सुपर इम्पोज होके नया वेव नहीं फॉर्म होता है, पर दोनों का सुपर पोजिशन होके एक फ्लैट वेव बनता है, फ्लैटन हो जाता है। जिसमें क्या है, बाबा जो कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव और ये पीक और ट्रफ सामने आना माना समय को समीप लाना, और पीक सामने आना माना वो बाबा करते हैं, और बाबा भी सर्वशक्तिवान, यहाँ ये माया भी सर्वशक्तिवान, यहाँ पर दोनों ही सर्वशक्तिवान होते हैं। तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा था, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज भी। तो यहाँ पर हमें स्वर्ग याद आता है। तो ये संगम का सीन है, संगम युग के सीन में स्वर्ग भी याद आता है, और फिर कलयुग का पाठ भी है। आगे बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है, वह पास्ट हो गया। जहाँ यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था वह स्वर्ग था, वो पास्ट हो गया है। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई। जो ये ट्रफ है ये है पुरानी नरक। तो ये दोनों दिखता है संगम युग में। बाबा ने ये भी कहा, सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो ऊपर जो पीक देखा है, भले वो पीक है जहां पर रावण राज्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर ये कल्याणकारी युग नहीं है। तो ये इसमें गिरावट हो रहा है, 16 कला से 14 कला में आया है, पर वो जो 2 कला गिरा है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। फिर त्रेता के अंत में
बाबा कह रहे द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ। तो जैसी ट्रफ बनने लगा है, ट्रफ ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग गया है, तो वो समय है त्रेता के अंत और द्वापर युग के आदि का संगम। परंतु उसमें भी कलाएं कम होती है। तो ये उस समय ट्रफ दिखने लग जाता है जहां कलाएं कम होते जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसमें क्या होता है, बाबा ने कहा आज तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी, हमें पता है ये नई थी, अब पुरानी है। तो यहाँ पर नया और पुराना दोनों का नॉलेज होता है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है, नई अलग है। तो ये है नई, ये है नई और ये है पुराना। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है, ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे, फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों है, फिर ये पुरानी टूट करके नई बनेंगे, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर भी दिल्ली दिख रहा है, इस समय कब्रिस्तान। तो यहाँ दिल्ली परिस्तान है और यहाँ दिल्ली कब्रिस्तान है। तो दोनों चीज संगम पर दिख रहा है। अब बाबा ने आज कमल फूल के बारे में भी कहा है, तो हम देखेंगे और जानेंगे लोटस इफेक्ट। इसमें जैसे एक लोटस होते हैं, ये लेते हैं लोटस फ्लावर, ये स्टेम है, ये स्टेम है, इसमें लीफ भी होता है, और ये वाटर के ऊपर, सपोज ये वाटर है, वाटर के ऊपर, और ये ग्रीन कलर का स्टेम वाटर के ऊपर, और यहाँ पर जो रूट्स है वो कीचड़ में है। तो यहाँ पर हमें सुपरपोजिशन दिख रहा है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने ऊपर देखा है वो दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? ये वाला पोर्शन में जो पानी के नीचे है, ये वाला पोर्शन में। यहाँ पुराना संस्कार और नया संस्कार का सुपरपोजिशन हो रहा है। पुराना संस्कार जो ट्रफ है नीचे जाने वाला, और नया संस्कार जो बन रहा है उसका सुपरपोजिशन हो रहा है। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन काम कर रहा है। यहाँ पर जब हम संगम पर कीचड़ में रहते हुए भी, जैसे बाबा ने आज कहा, बाबा ने आज कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। तो यह कीचड़ क्या डिनोट कर रहा है? विकार डिनोट कर रहा है। तो विकार के बीच में रहते हुए भी हमें ये कीचड़ टच ना करे। तो जैसे कोई सर्कमस्टेंस आता है
कोई सिचुएशन जीवन में आता है, तो वो सिचुएशन में हम स्टेबल रह के उस कीचड़ को अब हमें टच होने नहीं देते हम, और उसी हिसाब से यहाँ से कीचड़ से हम ग्रो करके ऊपर कमल फूल, सुंदर कमल फूल खिलते हैं। तो बाबा ने ये भी मूल्य में कहा था कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ब्राह्मणों का रात और ब्राह्मणों का दिन। तो ये पोर्शन जो है, जो पानी के नीचे है, ये पोर्शन है ब्राह्मणों का रात, और ये पोर्शन है ब्राह्मणों का दिन। क्योंकि कमल फूल जब रात होता है तब वो बंद हो जाता है, बंद होके कीचड़ में चला जाता है, और जब दिन होता है, सनलाइट होता है, तो निकल कर फिर से खिल उठता है। तो हम अच्छा से समझ सकते हैं इस बात को कि जब कोई सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं, तो हम कीचड़ में रहते हैं उस समय, पर कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ को हम टच करने नहीं देते हैं, ज्ञान और योग के बल से, और फिर उस कीचड़ में से निकल पड़ते हैं, निकलकर ऊपर कीचड़ से अलग होके, न्यारा होके, फिर कमल पुष्प समान खिला हुआ रहते हैं। इसे कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणों का दिन और ये ब्राह्मणों का रात। तो ये संगम युग का ही कहानी है, संगम युग का। फिर लोटस जो है, लोटस हीट पैदा करता है, जिससे क्या होता है, वो बीटल्स जो है, जो कीड़े हैं, वो अट्रैक्ट होता है उस हीट से, और पॉलिनेट होने के लिए, माना और सारे प्लांट्स उगने के लिए, और साथ में वो जो कीड़ा है, वो प्लांट्स को, ये लोटस का प्लांट को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है, और बहुत सारा पैदा होने में मदद करता है। और साथ में क्या है, लोटस का एक एसेंस है, एक खुशबू फैलता है, जिससे और बीज बीज निकलता है। तो हम जब कमल पुष्प जैसे बनते हैं, हमारा योग का जो हीट है आत्माओं को आकर्षित करता है, जिससे दूसरे संकल्पों का बीज को बोकर और आत्माओं को कमल फूल समान बना सकता है। तो हम कौन सा बीज बोते हैं? हम संकल्पों के बीज बोते हैं। साथ में कमल फूल अपना सौंदर्य और खुशबू फैलाते हुए, जो कमल फूल समान खुशबू फैलता है, वह दूसरे आत्माओं को अपने गुणों की तरफ आकर्षित करता है। तो लोटस इफेक्ट क्या है? लोटस इफेक्ट है, लोटस इफेक्ट में एक सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है। इसमें है अल्ट्रा हाइड्रोफोबिसिटी, माना कीचड़ का पानी से गीला नहीं होता है। जैसे हम एक पिक्चर दिखाते हैं आप लोगों को, वो है, एक सेकंड, ये लोटस का इसमें है, ये इसमें देख सकते हैं जो लोटस का फूल है, ये लोटस का फूल, फूल का जो पत्ता है, उसमें आप देख सकते हैं जो ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, पानी का बूंद है, वो अलग हो रखा है, वो पत्ते में से अलग हो रखा है। वैसे ही फूल में भी अलग होता है, सॉरी, फूल में भी ऐसे अलग होके रहता है। ये जैसे ये दिखता है, ये फूल में अलग हो रखा है,
ये ड्रॉपलेट्स अलग हो रखा है। जो पानी का बूंद और फूल का, ये जो पानी का एक एक छोटा छोटा बूंद है, ये बूंद, वो फूल का जो एंगल बनता है, वो एंगल 150 कांटेक्ट एंगल, मतलब ये लोटस का जो सरफेस है उसका जो कांटेक्ट एंगल, ये अगर आप सरफेस समझते हैं, इसको सरफेस समझते हैं, और उसका कांटेक्ट एंगल 150 से भी ऊपर जब होता है, वो स्लिप होके पानी फूल में से या पत्ते में से गिर जाते हैं, एक इलास्टिक बॉल की तरह बाउंस करके चला जाता है। अगर फूल में कोई कीचड़ भी है तो पानी का जो ड्रॉप है, उसका जो माइक्रो और नैनोस्कोपिक आर्किटेक्चर उस सरफेस में होने कारण वह बूंद टिक नहीं पाता। तो ये फूल का जो सरफेस है, ये सरफेस में एक अलग आर्किटेक्चर है। कीचड़ को साफ करके वह बूंद गिर जाता है। ठीक वैसे ही जितना आत्मा का न्यारा होने का सरफेस या स्टेबिलिटी का सरफेस और विकार के बीच का कांटेक्ट एंगल बढ़ते जाएगा, ये जितना जितना बढ़ते जाएगा और भी एकदम बढ़ते जाएगा, उतना क्या होगा, जो विकार का बूंद वो स्लिप होके गिर जाएगा। जब लोटस और कीचड़ का बूंद का एंगल 170 डिग्री होता है, तो ड्रॉप का कांटेक्ट एरिया, जो ये जो ड्रॉप और इसका कांटेक्ट, ये एरिया कितना होता है, 0.6%, जो बहुत ही कम है, ना के बराबर होता है, जिससे सेल्फ क्लीनिंग इफेक्ट आ जाता है, अपने आप ही साफ कर देते हैं। कीचड़ जिसका बहुत कम कम कांटेक्ट एरिया है, उस पानी का बूंद कीचड़ को उठाकर क्लीन कर देता है। यही लोटस इफेक्ट, आत्मा का वह कमल पुष्प समान वाला स्थिति, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना, कीचड़ लगने नहीं देना। अच्छा, ओम शांति।